खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद दिखते नजर आ रहे हैं कि सत्ताधारी सफेद पोशों और प्रशासन की शय पर वह किसी पर भी हमला कर सकते हैं। ताजा तरीन मामला पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा का है। ये तस्वीरें गवाह कर रही हैं कि किस तरह बेरहमी से भूमाफिया के लोग उनके ड्राइवर को लात घूंसे से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि अशोक अरोड़ा से भी धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहीं पुलिस है कि मूक दर्शक बनी बैठी हुई है और शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मारपीट की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की तस्वीरें साफ गवाह कर रही हैं कि आखिरकार भूमाफिया के जो हौसले हैं वो दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस है कि इंतजार कर रही है कि शिकायत मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता अशोक अरोड़ा से भी धक्का मुक्की की गई है। बताया जा रहा है कि उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की गई है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वह मारपीट करते हुए, लात घूंसों के साथ मारपीट करते हुए वह नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से यह मामला सामने आया है। आखिरकार इस कदर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं कि उनको पुलिस का भी खौफ नहीं है। पुलिस भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने ही ये मारपीट की जा रही है। तो ये बड़ा मामला है जो सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार प्रशासन का भी कोई डर नहीं है भूमाफियाओं को। पुलिस के सामने वह मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता अशोक अरोड़ा के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया है। तो कुरुक्षेत्र से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ताजा तरीन मामला है जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा की हैं ये तस्वीरें। ये साफ बयां कर रही है कि किस तरह बेरहमी से भूमाफिया के लोग उनके ड्राइवर को भी मारपीट करते हुए नजर आए हैं और नेता अशोक अरोड़ा के साथ भी मारपीट की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस का कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है भूमाफियाओं के अंदर। आखिरकार इस कदर देख रहे हैं आप भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब प्रशासन का भी डर नहीं रहा है। पुलिस के सामने ही नेता अशोक अरोड़ा और उनके ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट की गई है। तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि किस कदर भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद हो गए हैं और उनको किसी भी बात का डर नहीं। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए संवाददाता विनोद घुंगर इस वक्त जुड़ गए हैं। उनका मैं रुख करूंगी। विनोद, आखिरकार हमने तस्वीरों में जो देखा, भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब पुलिस का भी डर नहीं रहा है। उन्हीं के सामने वह नेता अशोक अरोड़ा और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। क्या है फिलहाल ताजा अपडेट अभी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये झगड़ा हुआ, जिस तरह से मारपीट हुई है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और मौके पर पुलिस मौजूद है। पुलिस के मौजूदगी में इस तरह से मारपीट होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत चिंता का विषय है कि इस तरह से कानून व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। और दूसरी ओर क्योंकि ये मामला काफी पुराना चल रहा था और रास्ते को लेकर मामला था और ये जिंदल सिटी के निवासियों और जो होम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उनके बीच में रास्ते को लेकर ये झगड़ा था और बार बार कंपनी जो थी वो रास्ता बंद करना चाहती थी, क्योंकि कंपनी के लोगों का कहना है कि वो उनके पास जो कानूनी तौर पर जो कागजात है वो उनका ये रास्ता बनता है और इसकी सरकार की ओर से। परंतु सवाल ये खड़ा होता है कि जो मामला जमीन का है उसके बावजूद एक पूर्व मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट होना, पूर्व मंत्री के साथ धोखामुक्की होना और पुलिस की मौजूदगी में होना, के साथ धोखामुक्की होना और पुलिस की मौजूदगी में होना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है और बहुत चिंता का विषय। बिल्कुल, बात करें विनोद तो ये तो पूर्व मंत्री का मामला है तो सामने आ गया है और इस तरीके से मारपीट की जा रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि आखिरकार पुलिस का भी डर नजर नहीं आ रहा है। आम लोगों के साथ भी ऐसा होता हुआ नजर आता होगा। कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें तो ऐसी हैं जो पहुंच भी नहीं पाती होंगी हम तक। ये तो मंत्री का मामला है तो सामने आ गया। जी बिल्कुल, ये तो मौके की बात है कि विषय बहुत चिंता का है कि इस तरह से आम लोगों के साथ क्या होगा, ये तो बात की बात है। परंतु जो इस तरह से चाहे वो जमीन का झगड़ा या विनोद जी, माफ कीजिएगा, आपको रुकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका ही रुख कर लेती हूँ। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार ऐसा क्या हुआ, किस तरीके से ये मारपीट आपके साथ की गई है? क्या कुछ बात हुई थी जिसको लेकर के आपके साथ की मारपीट हुई?
देखिए मैडम, यहाँ ना हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर जिंदल सिटी एक सेक्टर 29 कटा हुआ है जी। वहाँ पर उनके साथ लगती जमीन पे कुछ लोगों ने कहा कि हमने इस पे दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी काटने का लाइसेंस ले लिया है और वो 24 मीटर रास्ता जो है जिंदल सिटी के अंदर से लेना चाहते हैं जी। तो वो उन्होंने आज वो जबरदस्ती रास्ता खोलने की कोशिश की। तो मेरे को कॉलोनी वालों का प्रधान है जो उनकी वेलफेयर एसोसिएशन को, उनका फोन आया, मैं आया, मैंने कहा भी आप इसकी निशानदेही दे दो। प्रशासन के लोग भी यहाँ डीटीपी भी था, तहसीलदार भी, डीएसपी भी इनकी निशानदेही दे दो और इनके कागज देख लो। अगर आप लिख के दे दो कि हम जिंदल सिटी में से इनको रास्ता देते हैं तो आप बना लो, हमें कोई बात नहीं, परंतु ये जबरदस्ती पेड़ काटना, बैरिकेडिंग उनकी लगी हुई थी वो तोड़ना, तो आज उन्होंने हम बीच में आए थे तो उन्होंने गुंडागर्दी करी। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं, अगर उनके पास इस प्रकार है तो लीगली जो मर्जी करें, हमें कोई लेना देना नहीं, परंतु अगर कोई जबरदस्ती इस प्रकार करेगा तो हम जबरदस्ती नहीं होने देंगे। बिल्कुल अशोक जी, जिस वक्त ये घटनाक्रम घट रहा था उस वक्त पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, क्या पुलिस की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया वहां पर सामने आई, उनकी तरफ से रोकने की कोशिश भी नहीं की गई? वो पुलिस की तरफ से तो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, सुबह से नहीं बैठते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं पुलिस वाले। बिल्कुल, तो आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ये आरोप है कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, भूमाफियाओं को प्रोटेक्शन का काम दिया जा रहा है। निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी से भी बात करी, उनका ये कहना है कि भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से संरक्षण मिल रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की गई है। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, विनोद का मैं रुख कर लेती हूँ। विनोद, हमने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी से बात की, उनका ये कहना है कि भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी, जिस तरह से जो बात कही गई और अशोक अरोड़ा जी ने कहा कि वो पुलिस के ऊपर आरोप लगाया है, ये एक बहुत चिंता का विषय और बहुत ही ये कानून व्यवस्था की बात है, क्योंकि अधिकारियों को ये मामले को पहले भी निपटाने की कोशिश की गई थी, परंतु ये मामला नहीं निपटा। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों को जो विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर जो इसको जो अगर जो कोई भी कारण है तो उसको निपटारा करना चाहिए था, परंतु जब जिस तरह से पुलिस के ऊपर अगर उंगली उठी है तो ये आम जनता के साथ क्या हुआ ये वो सोचने वाला विषय होगा। बिल्कुल विनोद, यही सवाल खड़ा हो रहा है, आखिरकार कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। अगर पुलिस ही इस तरीके के मामले को रोकने की कोशिश नहीं करेगी तो आम जनता के साथ क्या कुछ होता होगा। अभी तो पूर्व मंत्री ने ये एक बड़ा आरोप है जो पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया है। ये सवाल ये अभी तक क्योंकि जिस तरह की बात आई है, क्योंकि अभी तक ये राजनीतिक तो व्यक्ति थे तो जनप्रतिनिधि तौर पे वो खड़े थे, परंतु अगर मान लो कि अगर ये आम लोगों के साथ होगी तो बहुत गलत बात होगी। परंतु ये देखने वाली बात ये होगी क्योंकि लंबे समय से ये मामला चला आ रहा था, जो रास्ते का मामला था, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या निर्णय लिया और क्या, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि ये मामला निपटा दिया गया, परंतु अभी अगर जिस तरह से कंपनी के लोगों ने आकर मारपीट की है, कंपनी के लोगों के जो जिम्मेवारी थी कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, इसमें अधिकारियों की भूमिकाओं के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल विनोद, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल इस वक्त एसपी हमारे साथ विनोद कुमार जी जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। एसपी का हम रुक, माफ कीजिएगा, धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। धीरज जी, पूर्व मंत्री से हमने बातचीत की, अशोक अरोड़ा ने एक बड़ा आरोप जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाया है। उनका कहना है कि भूमाफियाओं को कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से संरक्षण दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने इसमें पुलिस बैरिकेडिंग करा के दोनों पक्षों को टाइम दे दिया है 2 दिन का। इसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने के बाद और जो टाउन प्लानर है वो इसकी जांच करेंगे कि यहाँ पे रास्ता है या नहीं जी। जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई कर देंगे। अभी स्टैंड स्टिच करा दिया है, वहां पे बैरिकेडिंग पुलिस करा दी। लेकिन वही धीरज जी, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रशासन का कोई डर भूमाफियाओं को नजर आ ही नहीं रहा है, पुलिस के सामने ही मारपीट होती हुई नजर आ रही है। जो कार्रवाई बनती है पुलिस की वो हम अवश्य करेंगे और दोनों पक्षों का इस बात से समझौता हो गया है कि पुलिस बैरिकेडिंग करा के रास्ता अभी अलग कर दिया जाए और आफ्टर निशानदेही जो रास्ता बनेगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई हो जाएगी।
जी बिल्कुल, फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक ये बड़ा आरोप है जो अशोक अरोड़ा जी ने लगाया है। उनका कहना है कि प्रोटेक्शन की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन भूमाफियाओं को दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्रवाई सिविल प्रशासन, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो निशानदेही करेगा उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। जी, तो बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? अब अभी कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के और डीटीपी इसकी निशानदेही करवाएंगे कि यहाँ पे रास्ता है या नहीं। जी, अगर रास्ता होगा तो ही बनवाने दिया जाएगा। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, पुलिस का काम है उनको सहयोग देना, वो हम सहयोग देंगे। जी बिल्कुल धीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर खबर हरियाणा पर जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संवाददाता विनोद लगातार बने हुए हैं। तो फिलहाल एसपी धीरज कुमार ने यह आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। और इस पूरे मामले पर जैसा कि हमने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी को भी सुना था, उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं एसपी का ये कहना है, एसपी धीरज जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई बात नहीं है और इस पूरे मामले पर जो भी कार्रवाई है की जाएगी और जो भी इसमें आरोपी पाया जाता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो ये कुरुक्षेत्र से जो मामला है वो सामने आया है, जहां पर भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि पुलिस प्रशासन के सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं वह मारपीट करते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल